बंगारू जनता, बंगारू जनता। और बंगारू जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने देश का गृह राज्य मंत्री किसको बनाया? टेनी को। किसको बनाया? अजय मिश्रा टेनी को। पूरे देश ने देखा ना, पूरे देश ने देखा ना। उसके बेटे ने देश के 4 अन्नदाता किसानों को कुचलते हुए उसका वीडियो पूरे देश ने देखा। वो कौन है? देश का गृह राज्य मंत्री। आपने देखा पहलवान बेटियों के न्याय की बात आई, प्रधानमंत्री खामोश। कहते हैं केजरीवाल इस्तीफा दो, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहां की बेटियों को निवस्त करके, वहां की पत्नी, वहां के एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस हिंसक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते भाजपाई, जो एक राज्य को जला रहा है 1 साल से, उसका इस्तीफा नहीं मांगते। जो आपके बच्चों को शिक्षा दे रहा है उसका इस्तीफा मांगते। इसलिए किसी भी गलतफहमी में मत रहना। और अगर ये इस्तीफा वाला चक्कर शुरू हो गया तो जान लो ये सारे विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब जेल में होंगे और सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। और इसलिए कल से जब भी कोई पत्रकार आपसे पूछे या कोई भी आपको भाजपाई सवाल करे तो उनसे कहना भाई पीएम भी कानून में बराबर है। 2 मुकदमा हम लिखवा रहे हैं किसी राज्य में, चाहे वो हैदराबाद में, चाहे वो मोहाली में, चाहे रोपड़ में, चाहे बंगाल में, चाहे तमिलनाडु में, जाकर मोदी जी पूछताछ में शामिल हो। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। शामिल हो, बराबरी का मामला हो, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो मैं आप सबसे यही तो बताया भैया कि शराब घोटाला ऊपर से लेके नीचे तक भाजपाई शराब घोटाले में डूबे हुए हैं, सराबोर हैं। हमारा मनी ट्रेल खोज रहे हो? मनी ट्रेल तो साफ साफ दिख रहा है भाजपाइयों का। वहां टेल में मनी पहुंच वहां टेल तक बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ, पंकज जी हैं, हमारी पार्टी के अंदर कोई आदमी चंदा देता है, अगर कोई आदमी चंदा देता है उसके बारे में पता होता है, हाँ भाई ये चंदा दिया। 55 करोड़ रुपए उस आदमी से आपने रिश्वत खाई जिसको पहले गिरफ्तार किया गया। और क्या 55 करोड़ की रिश्वत के बारे में यहां मीडिया के साथी हैं, बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं रहा होगा? पता नहीं रहा होगा? पता नहीं रहा होगा? तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इनसे भाई, और आज मैंने जेल से छूटते ही कहा और जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूं। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। और मैं मुझे अदालत से अपने केस के विषय में बोलने से मना किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के केस में बोलने से कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। सोमनाथ जी आप वकील हैं भाई, आतिशी जी बता दीजिएगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं। दीपक भाई भी वकील हैं, मना नहीं किया है। आज बेल में बिल्कुल मना नहीं किया, नहीं किया है। तो मैं इस कोर्ट के इस आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। अपने केस से संबंधित कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और बोलना चाहिए, बोलूंगा, बोलो। अपने केस के बारे में नहीं बोलूंगा,
क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। सौरभ भाई कह रहे हैं बोलने भी नहीं देंगे, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी के केस के बारे में बोलूंगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। वो बाहर आएंगे, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बाहर आएंगे। मैं इस पूरी लड़ाई में एक वो शख्स जिसने अपने बेबाक तर्कों से अदालत के सामने पूरे सच को लाने का काम किया, अभिषेक मनु सिंघवी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और कल कुछ मैं अस्पताल में था, ऊल जलूल खबर चल रही थी, ऊल जलूल खबर। एक बात याद रखना, इस शरीर के एक एक अंग में निष्ठा है, ईमानदारी है, सच्चाई है और पार्टी के लिए जीने और मरने का जज्बा है। इसलिए किसी के भी मन में किसी के प्रकार की शंका और आशंका हो तो इसी वक्त उसको निकाल के कूड़ेदान में डाल देना। हम लोग झाड़ू वाले हैं और ये जो कीचड़ फैलाए हुए हैं भाजपा ही, इनकी गंदगी को हम लोग साफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत किताबें पढ़ी जेल के अंदर, बहुत समय मिला किताबें पढ़ने का। शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके भाई उदास थे। एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने अपने भाई कुलतार सिंह को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के अंत में लिखा, जफा का मतलब होता है अत्याचार। उन्होंने अपने भाई को लिखा, उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। और हमने तो कहा था प्रधानमंत्री जी, हम आपकी यातना के पैमाने को चेक करना चाहते हैं, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का।
जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान, इंसान से इंसान का। जाति के धर्म के भाषा और वेश के द्वंद्व को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे।